हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं VLSI डिज़ाइनिंग लैब के बारे में। तो ये हमारा कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये नॉट गेट सारे से। तो उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। वैसे ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये मेरे लैब का था जो कि हम ये लाइनक्स रेड हैट पे करते हैं। इसका ये सारे वायर्ड ऑन ऑफ करेंगे। उसके बाद एक्टिविटीज़ में जाके फायरफॉक्स से जाके इंटरनेट हम लोग कॉलेज का कनेक्ट कर लेंगे। फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर में बनाने के लिए हम लोग होम पे जाएंगे। न्यू फ़ोल्डर बना लेंगे अपने नेम से। मान लीजिए मेरा नाम जैसे कि आदि है, हम यहाँ पे फ़ोल्डर अपने नाम से बना लिए। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा ओपन टर्मिनल करेंगे। उसके बाद फिर इसमें CSH लिख के एंटर करेंगे। देन सोर्स में जाएंगे, होम इंस्टॉल SCHRC, देन एंटर। वेलकम टू कॉर्नर्स टूल लिख देगा हम लोगों को। उसके बाद वर्टस में लिख के एंटर करेंगे हम लोग। चलिए, हम लोग का अब मेन चीज़ पढ़ाई स्टार्ट होता है। वो तो हम लोग का लैब का पार्ट था। उससे पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। देखिए नॉट गेट के लिए हम लोग क्या चाहिए, 1P चाहिए। P और S क्या है ये देखिए, P और C क्या है। P देखिए यहाँ पे पुल अप एंड पुल डाउन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए पुल अप पुल डाउन, ये क्या है, PMOS NMOS। जैसे कि हम लोग का पहले रहता था ना कि कैपेसिटर वगैरह में अलग अलग चीज़ रहता था। उसी के एंड गेट, नॉट गेट, जो हमारा जितने भी गेट्स हैं हमारे, ये सारे एंड और नॉट, नॉर, नैंड, एक्सॉर, ये सारे हमारे PMOS और NMOS से ही बनते हैं। तो ये हर एक गेट मतलब कि देखिए डिजिटल फॉर्मेट में है, लेकिन उससे पहले उसको इसी तरीके से बनाया जाता है PMOS और NMOS के तरफ से। देखिए नॉट के लिए हमें एक ही चाहिए, 1 PMOS 1 CMOS, ये दो चाहिए हम लोग को। और इसके लिए हम लोग नैंड गेट के लिए हम लोग को 2P और 2C चाहिए। तो हमें 2 PMOS 2 CMOS चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पुल अप और पुल डाउन में PMOS में S और P हो गया, और N में भी हमारा SMOS और PMOS हो गया, 2 हो गया। देखिए PMOS और NMOS, अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है हमारा। देखिए ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा PMOS का सिंबल, ये हो गया NMOS का सिंबल। PMOS में क्या होता है, यहाँ पे देखिए सर्कल बना हुआ है ना, ये PMOS में हमारे इस तरह सर्कल रहता है। NMOS में हमारा सर्कल नहीं होता है। PMOS में हमारा 0 पे ऑन होता है, 1 पे ऑफ होता है। NMOS पे हमारा 0 पे ऑफ होता है, 1 पे ऑन होता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे 0 पे ऑफ, 1 पे ऑन लिख रहा है, ये लिख ही दिया गया। इसको ये 2 बार लिखा है तो इसको इरेज कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ट्रांजिस्टर रहता है, उसमें क्या होता था हमारा सोर्स गेट ड्रेन। तो यहाँ पे वही चीज़ का सोर्स गेट ड्रेन। और देखिए जैसे कि हम लोग उसे IC वगैरह बनाते थे, उसमें क्या लेते थे, SU का अक्सर VCC का यूज़ करते थे हम लोग 5 वोल्ट सप्लाई के लिए, या फिर 3.5 वोल्ट सप्लाई के लिए। अब इस वाले में हम लोग CMOS में क्या करेंगे, VDD का यूज़ करेंगे, VDD। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया है। यहाँ पे तो A से यहाँ पे एक A लिया गया है, यहाँ पे एक ले लिया गया है, यहाँ पे हमारा PMOS, एक यहाँ पे लिया गया हमारा CMOS। मैं सही था, ये PMOS है, ये वाला CMOS है। तो इसका देखते हैं किस तरह से करंट गया इसमें। VDD से यहाँ से करंट एंटर किया, यहाँ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन ये है, ऑफ है। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 0। अगर सपोज़ यहाँ पे हम 0 लिए हुए हैं यहाँ पे, तो 0 पे ये हमारा क्या होता है, 0 पे ये हमारा होता है ऑन। तो यहाँ से करंट फ्लो होके इसके अंदर आ जाएगा, इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 पे ये हमारा, 1 पे ये हमारा क्या होता है, ऑन हो गया। और 1 पे क्या होता है, ये हमारा ऑफ होता है। देखिए अच्छा सॉरी, ये यहाँ से देखिए यहाँ से ये 1 आ गया, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट 1 आ चुका है। इसके बाद हम लोग का इसमें 0 1 1 0 का आ ही गया है क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ में VDD का सप्लाई हमारा यहाँ पे है, यहाँ से A पे लिया गया है। मान सबसे पहले देखिए
A00 है, तो यहाँ पे 0 ये हो गया हमारा BB। यहाँ पे सेम ये हमारा कौन सा मॉस है बताइए? ये हमारा होगा PMOS, आई थिंक सो। PMOS ये है ना, हाँ देखिए ये रहा हमारा PMOS, ये हमारा PMOS है। तो PMOS यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 मतलब ऑन होता है, यहाँ से भी करंट आ गया, यहाँ से भी करंट आ गया, मतलब यहाँ पे तो आ रहा है। उसके बाद फिर देखिए ये हमारा ऑफ होगा, ये हमारा ऑफ होगा, तो क्या हो गया, आउटपुट पे हमारा करंट 1 दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट पे करंट 1 है। सेम इसी तरीके से इस वाले में भी ये ऑन हो गया, और ये B पे ऑफ होगा क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा गया था, ये ऑफ हो गया, बट यहाँ पे तो करंट आ ही रहा है ना। उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद जब यहाँ पे करंट आ रहा है N1 मतलब कि ए पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या है 0 ही है, तो ये ऑफ हो गया। जब यहाँ पे ही करंट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है A1 A है, तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ सप्लाई होके करंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद A1 पे ये हमारा ऑन हो गया, ये हमारा तो ऑन हो गया, बट ये ऑफ हो गया, तो हमारा करंट ग्राउंड तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो फिर से हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। उसका लास्ट में क्या है 1 मतलब कि यहाँ से भी ऑफ, यहाँ से भी ऑफ है, यहाँ से भी ऑफ है। जब यहाँ दोनों ही ऑफ है VDD में ही, तो करंट यहाँ आने का कोई चांस ही नहीं उठता है, तो हमारा आउटपुट पे करंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, आउटपुट पे करंट हमारा आउटपुट पे भी करंट 0 ही होगा ना, मतलब कि 0 ही आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे करंट आ ही नहीं रहा है तो आउटपुट भी शो नहीं करेगा। तो ये आउटपुट, तो ये हमारा कौन सा गेट हो गया, ये हमारा हो गया NAND गेट। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से देखते हैं कि 0 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट तक अगर हमारा करंट रहता है तो उसे हम बोलते हैं 0 में डिनोट करेंगे, और 3.5 से 5 वोल्ट रहेगा उसे हम बोलेंगे 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए में आ गया VDD। इस क्वेश्चन के लिए क्या है, VDD से यहाँ सप्लाई क्या है, A पे क्या है 0, तो ये हमारा ऑन हो गया, ये भी हमारा ऑन हो गया, बट ये हमारा ऑफ है, ये भी हमारा ऑफ है। तो इसका आउटपुट का कहाँ लिखा भाई मैंने, चलो अब लिख देते हैं इसमें क्या है। यहाँ से ले लिए आउटपुट, इस बीच से मैंने आउटपुट इसका निकाल लिया है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा देखने, बट कोई नहीं। आउटपुट यहाँ पे निकाले, जब ये दोनों ऑन हो गया हमारा, और ये दोनों ऑफ है, तो हमारा यहाँ पे करंट आ जाएगा 1। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, तो आगे करंट कहीं पे सप्लाई होगा ही नहीं, तो ये हमारा फिर से ये हमारा हो जाएगा 0। नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ पे ही हमारा करंट ऑफ हो चुका है, तो आगे कहीं भी सप्लाई नहीं होगा, तो 0 आ जाएगा। और लास्ट में तो हर जगह ये पहले में ही ऑफ है और हर जगह ऑफ ही है, तो फिर हमारा करंट आ जाएगा 0। तो ये हमारा कौन सा गेट हो गया, गेट हम ये देख के डिसाइड कर सकते हैं, ये 0 से ये देख के हम गेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया NOR गेट। उसके बाद देखिए, उसका क्या है, एम्पलीट्यूड और टाइम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। एम्पलीट्यूड में से हम लोग पता करेंगे एनालॉग है या डिफाइंड, एनालॉग है या डिजिटल है। जिस एनालॉग का हमारे पास इन्फिनिटी टाइम होता है, इसका फाइनाइट होता है। टाइम्स का हम कर सकते हैं कंटिन्यूस होता है टाइम, और डिस्कॉर्ड होता है। कंटिन्यूस मतलब कि जैसे कि ये मूव कर रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूस में आएगा। डिस्कॉर्ड मतलब कि एक सर्टेन टाइम के बाद चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि ये 25 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस, इससे क्या है, नो फाइनाइट वैल्यू बिटवीन देम। इस दोनों के बीच में, अब वो तो हमारे मशीन पे डिपेंड करता है ना, कितना बढ़िया मशीन यूज़ कर रहे हैं, सेंसर यूज़ कर रहा है, जो कि इसके अंदर इनफाइनिटी वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये चेंज हो रहा होगा। इसका हर एक पॉइंट पे, मान लीजिए ये टेम्परेचर के लिए ले रहे हैं अभी, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा। तो इसी के बारे में बताया गया। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस तरीके से हमारा रहता है।